तो आचार्य सुश्रुत मृत्यु 101 प्रकार की, सो अकाल मृत्यु, एक काल मृत्यु। इसके अगला श्लोक आप देख पा रहे हो। इस श्लोक का रेफरेंस पूछ लेता है कि कहाँ का श्लोक है। तो आजकल जो रेफरेंस अब पूछता है ना, वो ये बंद कर दिया कि किस चैप्टर का है, कौन सा श्लोक नंबर है। पहले ये चीजें पूछी जाती थी। आजकल तो इतना ही पूछ लेते हैं कि किसने कहा है, उतना ही काफी होता है। ठीक। फिर भी आप याद रखना चाहो तो चरक सूत्र 1 का श्लोक नंबर 43 है। तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद वेदाम बता। खासकर सेकंड लाइन में फोकस करना। वक्ष्यते यन मनुष्याणाम लोकयोर उभय हितम। तो मतलब यह है कि आयुर्वेद जो है इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोक में, उभय लोक हितकारी है। कि इस दुनिया में जब तक आप हो तो आप इससे मतलब जीविका चलाते हो अपनी। और जब परलोक में हम चले जाते हैं तो इसलिए कि हम लोगों ने क्योंकि पुण्य किया है, लोगों को सेवा की है लोगों की, तो उसके लिए हमें मतलब वो लाभ भी मिलता है कि भाई लोगों का फायदा करके आए हैं, तो कहते हैं ना कि स्वर्ग मिलता है, तो वो चीज में मिलती है। ठीक। तो उभय लोक के लिए हितकारी है आयुर्वेदिक। किसने कहा? तो चरक ने कहा। अगला देख रहे हो आप। फिर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं। ये सामान्य और विशेष के श्लोक हैं। बेसिकली अगर हम समझें, सामान्य का मतलब ये है कि जो एक जैसा करे। जैसे स्कूल में क्या होता है, ड्रेस कोड हो जाता है, तो वो हमने सामान्य कर दिया सबके लिए कि भाई स्कूल की ड्रेस ये है। ठीक है। और एक चीज हो जाती है विशेष, है ना, कि पूरी क्लास है। मान लो क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो उसको हमने विशेष कर दिया, एक खास बैच उसको दे दिया कि उसकी वजह से वो अलग पहचान हो गई कि भाई ये बच्चा जो है क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है या कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी स्कूल की ड्रेस जिन्होंने पहन रखी है वो सब स्कूल के बच्चे हैं। तो सामान्य जो होता है वो एकत्व करने वाला होता है, यानी एक जैसा बना देता है सबको। और जो विशेष है वो पृथक कर देता है, बाकी उसे अलग कर देता है। ये सामान्य मतलब है। ठीक। इसके बाद भी जो हमारे यहाँ सामान्य और विशेष बताए गए हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है। तो पहले अगले पेज पर अगर आप देखना चाहो तो भी यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य और विशेष 3 प्रकार के। द्रव्य गुण और कर्म सामान्य, इसी तरह द्रव्य गुण और कर्म विशेष। इनके ऊपर एग्जाम में सवाल आता है। कुछ रख के एग्जाम्पल देगा, आपको पूछेगा कि ये किसका उदाहरण है। द्रव्य सामान्य है, गुण सामान्य है, कर्म सामान्य है। विशेष का जनरली नहीं पूछता है। ठीक है। तो हम सामान्य पे ही फोकस करेंगे मेनली। तो ऊपर के जो 2 श्लोक देख पा सर रहे हो। ये श्लोक फिर बताना थोड़ा सा, रस्य वाला मैं थोड़ी देर में है। ऊपर जो श्लोक लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये जो है ना आयुर्वेद, ये पुण्य वेद है। क्यों पुण्य वेद है? कि इससे दोनों लोकों में हित मिलता है, इस दुनिया में भी और मृत्यु के बाद भी, कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो उभय लोक हितकारी कहा गया है ना। लोक और उभय हितम जो लिखा हुआ है, कि दोनों लोक में फायदा पहुंचाने वाला। क्लियर? ठीक सर। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक ऑफ कर लेंगे सभी लोग। हम्म। तो नेक्स्ट देख रहे हो आप, तो 3 प्रकार के सामान्य, 3 प्रकार के विशेष जो हम लोगों ने बात की। तो यहाँ देख रहे हैं आप, पहला श्लोक है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम। ये द्रव्य सामान्य का उदाहरण है। नीचे के श्लोक देख पा रहे हो, सामान्यम एकत्व करम। ये गुण सामान्य का श्लोक है। फिर एक और श्लोक है तुल्यार्थता ही सामान्यम। वो कर्म सामान्य का श्लोक है। तो मेनली श्लोक आप सामान्य वाले ही आइडेंटिफाई करने हैं आपको। ठीक है। तो द्रव्य गुण और कर्म सामान्य कैसे पहचानोगे? एग्जाम में आपसे कहेगा ये श्लोक लिखा है, बताओ किसके सामान्य का श्लोक है, द्रव्य का, गुण का, या कर्म का। तो कैसे पहचानते हैं? देखो, तुल्यार्थता ही सामान्यम लास्ट में जो लिखा है, कर्म सामान्य का। तो वहां कर्म में ऊपर एक्स्ट्रा रा लगता है। ऐसे ही तुल्यार्थता में एक्स्ट्रा रा लगता है ऊपर, तुल्यार्थता कर्म सामान्य है। तो यहां से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक। गुण सामान्य में देखो ऊपर कोई एक्स्ट्रा रा नहीं है गुण के अंदर, और ऐसे ही सामान्य में एकत्व कर्म जो वर्ड लिखा है वहां भी कोई एक्स्ट्रा रा नहीं है ऊपर, ऐसा वाला। ठीक है। तीसरा जो श्लोक है हमारा द्रव्य सामान्य का, वहां पे आप देखोगे 2 बार आया है ये एक्स्ट्रा रा, सर्वदा पे भी और सर्वभावा नाम पे भी। ठीक है। तो वो द्रव्य सामान्य का है। द्रव्य में भी अगर आप देखोगे तो द्रा जो बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 रा बनाए इस तरह से, देखने में ऐसा लगता है। तो इस तरह याद कर सकते हो, सर्वदा सर्वभावना। अदरवाइज सिंपल सी बात है कि याद करना है इसको। तो सर्वदा सर्वभावनाम वाला श्लोक द्रव्य सामान्य का है। सामान्यम एकत्व कर्म वाला गुण सामान्य का है। और तुल्यार्थता ही सामान्यम वो कर्म सामान्य का श्लोक है। ठीक है। और विशेष का मतलब होता है हिरास करने वाला, यानी कम करने वाला। तो वो मैंने आपको समझा दिया है, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। प्लस यहाँ उदाहरण नहीं लिखे क्योंकि, तो आप लिख लोगे इनके सामने ना, इनके एग्जाम्पल लिख लोगे। तो पहला लिखो द्रव्य सामान्य, जो आपकी बुक में दिया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वही उदाहरण लिखाऊंगा। तो द्रव्य सामान्य में लिख लोगे मांस खाने से मांस की वृद्धि। द्रव्य सामान्य का उदाहरण है कि आपको मांस बढ़ाना है शरीर का, तो आपने मांस ही खा लिया किसी जानवर का, तो शरीर में मांस बढ़ गया। ठीक। तो लिख लोगे द्रव्य सामान्य के सामने कि मांस खाने से मांस की वृद्धि।
ठीक है। दूसरा लिखो गुण सामान्य का, गुण सामान्य का उदाहरण क्या है? तो उसमें लिखो, दुग्ध और घृत सेवन से, दुग्ध घृत सेवन से शुक्र की वृद्धि, दुग्ध और घृत इनके सेवन से शुक्र की वृद्धि होना। और तीसरा लिखो कर्म सामान्य का उदाहरण, कर्म सामान्य, तो लिखो बैठने से कफ की वृद्धि और दौड़ने से वात की वृद्धि, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, बैठे रहने से मतलब बैठने से कफ की वृद्धि। अब समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार समझ लोगे। मैंने पहला उदाहरण आपको बताया द्रव्य सामान्य का, यानी हम ऐसा द्रव्य खाएंगे कि जो चीज हमें बढ़ानी है वो उसके जैसी ही हो, है ना, द्रव्य हमने सेम ले लिया। तो मास बढ़ाना था तो मास ले लिया, डिक्टो। क्लियर। दूसरा उदाहरण है गुण सामान्य का, तो हम कोई ऐसा द्रव्य लेंगे कि हमें जो चीज बढ़ानी है, जो धातु बढ़ानी है, वो गुणों में उसके जैसी हो। ठीक है, तो दुग्ध और घृत के गुण जो होते हैं वो शुक्र के गुणों के जैसे ही होते हैं, है ना। तो इनको खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। तो ये गुण सामान्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है कर्म सामान्य, तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि जो चीज हम बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ जाए। ठीक है, तो जैसे कफ को बढ़ाना चाहते हो, तो बैठने से क्या होता है, हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं हम लोग, तो बैठे रहने से कफ बढ़ता है। या फिर हमें वायु बढ़ानी है मान लो शरीर के अंदर, तो दौड़ने से, चलने से, रात में जगने से, ये काम है ना, इनको करने से वात बढ़ता है। तो मेरी बात समझ में आई सभी को, जो मैंने उदाहरण समझाया आपको, ये जरूरी है, समझ में आने चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए। तो वही सामान्य विशेष तीन प्रकार के यहाँ भट्टार हरिश्चंद्र के लिखे हैं, सामान्य तीन तरह के, अत्यंत सामान्य, मध्य सामान्य, एक देश सामान्य, कोई खास बात नहीं है, देख लेंगे सिर्फ इसको। न्याय के अनुसार सामान्य के दो भेद, ये चाहो तो याद कर सकते हो, पर और अपर। ठीक है, पर का मतलब होता है वैसे प्रधान, और अपर का मतलब होता है अप्रधान, मतलब जो मेन होता है, ठीक है, उसको प्रधान बोलते हैं। तो पर सामान्य, अपर सामान्य। नेक्स्ट चलेंगे, द्रव्य दो प्रकार के बताए गए। अगर बुक्स फॉलो कर रहे हो तो आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 48 है। तो दो तरह के द्रव्य बताए गए हैं, सेंद्रिय और निरेंद्रिय। ठीक है, या फिर कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, इस तरह से भी है डिवीजन। ठीक है, तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य, जिनको द्रव्य संग्रह भी कहते हैं, इनकी संख्या 9 है। ये श्लोक है आपकी बुक्स का, श्लोक नंबर 48। खादिन्य आत्मा कालो दिशश्चा द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतन द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। तो यहाँ कह रहे हैं खा आदि, यानी आकाश आदि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांच ये। ठीक है, खादिन्य आत्मा, मनः, कालो, दिशश्चा, तो टोटल 9 चीजें हैं। इनको बोलते हैं द्रव्य संग्रह या फिर कारण द्रव्य, तो इनकी संख्या 9 है। क्लियर। आगे देखेंगे, एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है, आप याद कर लेना सीधा। औषध वर्ग है वो अष्टांग हृदय की देन है, ये बात याद रखोगे। तो नेक्स्ट डिवीजन यहाँ कार्य द्रव्य की, कार्य द्रव्य दो प्रकार के देखे आपने भी, एक चेतन है एक अचेतन है। ठीक है, कार्य द्रव्य दो, चेतन और अचेतन, जिनमें चेतनता है और जिनमें नहीं है। तो कह रहे हैं चेतनता जिनमें होती है वो भी दो तरह के होते हैं, बहिरंतस चेतन, अंतस चेतन। तो बहिरंतस चेतन में अगर देखोगे आप, तो सारे जीवों के नाम लिखे हैं, और अंतस चेतन के अंदर सारे पौधों के नाम लिखे हैं। तो आप लोग जानते हो, है ना, जगदीश चंद्र बसु कस्कोग्राफ उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे भी, उनमें भी जीवन है ना। तो वही वाली बात है कि पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते। क्लियर। तो उनको बोला गया अंतस चेतन, जिनके अंदर चेतनता तो है। लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसे, कि कोई पौधा है, तो किसी व्यक्ति ने उसको बहुत प्यार से, मतलब रोज उसको गया, उसको थैंक यू बोला, है ना, उसको बढ़िया से पानी दिया। और एक आदमी गया रोज जाके बस पेड़ के पास की डंडे पटक के आया गुस्से में कि अरे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो देखा गया सच में कि उनपे फ्रूटिंग वगैरह अच्छी हुई, जिनके पास जाके प्यार से बोला गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं बहुत सारे, तो उस तरह भी समझ सकते हो। तो अंतस चेतन, जिनके अंदर चेतना है लेकिन बाहर नहीं शो कर सकते, तो वो है पेड़ पौधे। ठीक, इनको औद्भिद द्रव्य भी बोला जाता है। दूसरे देख पा रहे हो आप, बहिर अंतस चेतन, तो जो महसूस भी करते हैं और रिएक्शन भी दिखाते हैं, कि आप अभी किसी इंसान को हल्का सा मारो वो पलट के दो मारेगा, है ना, तो वो चेतना महसूस भी करता है और वापस दिखा भी देगा कि मैंने क्या महसूस किया। क्लियर, तो उनको बोलते हैं बहिरंतस चेतन। तो इसमें जांगम, यानी सारे एनिमल आ जाते हैं। तो जरायु से, प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले, फिर अंडे से आने वाले अंडज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज, भूमि फाड़कर उत्पन्न होने वाले, कुछ ऐसे माने जाते हैं। तो याद रखोगे,
बहिरंतस चेतन यानी जांगम द्रव्य, चार डिवीजन है इसके, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, याद रखना। इसी को आचार्य सुश्रुत ने चतुर्विध भूतग्राम कहा है। बहुत जरूरी पॉइंट है, चतुर्विध भूतग्राम क्या है? तो बहिरंतश्चेतन द्रव्य जो है या जांगम द्रव्य जो है उनको कहते हैं सुश्रुत। क्लियर? अंतःचेतन के अंदर वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध, ये चार चीजें आती हैं। वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषध। तो वनस्पति वो है जिनमें सिर्फ फल लगते हैं। ठीक है, तो हम याद रखने के लिए याद रखते हैं कि घर में अक्सर पति का ही काम होता है कि बाहर से जाके फल लेके आना, है ना? पति तो ये काम करते हैं। विरुद्ध जो होती हैं लताएं होती हैं, क्रीपर्स। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो सामने, गुडुचि पूछा जाता है क्योंकि गुडुचि हमारे यहाँ बहुत फेमस है, क्योंकि गुडुचि आयुर्वेद में। फिर वानस्पत्य, तो कह रहे हैं सुश्रुत ने वानस्पत्य को ही वृक्ष कहा है। तो ये कौन से पौधे हैं जिनमें फल और फूल दोनों लगते हैं, यानी फल और पुष्प दोनों लगते हैं? तो वो है वानस्पत्य। और लास्ट है औषध वर्ग। तो उनमें कह रहे हैं फल पाक अंत, कि फल के पक जाने पर ये नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इनकी फसल होती है, जनरली ऐसा कि कुछ महीनों के लिए या साल भर के लिए। ठीक है, कि गेहूं चावल खेत में लगा छोड़ दो तो भी खराब हो जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, कि फल पका तो नष्ट हो गए फिर उसके बाद वो। तो याद रखेंगे दोनों डिवीजन। और दूसरा डिवीजन देख पा रहे हो, अचेतन या भौम द्रव्य, वो याद नहीं करना। प्राकृत और कृत्रिम, कि जितनी नेचुरल चीजें हैं, मेटल्स वगैरह मान लो, और फिर कितनी कृत्रिम चीजें आर्टिफिशियली जो बनाई गई हैं दुनिया में। आगे देखेंगे, एक श्लोक है, एग्जाम में इस पे सवाल पूछ चुका है आपकी बुक्स के अंदर बेटा, ये है श्लोक नंबर, इसी के 48 के जस्ट नेक्स्ट ही है, अगर देख रहे हो बुक्स। तो वहां लिखा है सारथा गुरुवादेव, ऐसा गुणों के लिए लिखा हुआ है। तो ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि इस श्लोक में ये जो वर्ड आया सारथा गुरुवादेव, इससे आप टोटल कितने गुण समझते हो? तो इसका आंसर है 41 गुण। अब वो कैसे होते हैं वो देख लो। तो देखो, सारथा का मतलब है इंद्रिय गुण, इसको ब्रैकेट में कर लेना। सारथा मतलब इंद्रिय गुणों के लिए कहा जाता है। वो पांच होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब जानते होंगे, जो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं हम लोग अर्थ उनका। दूसरे होते हैं गुरुवादी गुण, जिनको शारीरिक गुण भी कहते हैं और द्रव्य गुण भी कहा जाता है। याद रखना, गुरुवादी गुणों को ही शारीरिक या द्रव्य गुण भी कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में बोल रहा हूँ एक बार, ये ऐसा है: गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, श्लक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छल। ठीक है, तो हम रटते नहीं है, आप बस याद रखो कि गुरु आदि गुण जो है वो गुरुवादी गुण होते हैं। इन्हीं को शारीरिक गुण या द्रव्य गुण भी कहा जाता है। संख्या बहुत जरूरी है, इनकी संख्या 20, और पर्याय भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अध्यात्म गुण। अध्यात्म गुणों की संख्या 6 है। 6, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न बुद्धि, यहाँ लिखे हुए हैं, रटे हुए होने चाहिए बेटा, बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, चैप्टर 1 है, यहाँ रटने पे फोकस करना है, समझने की चीजें आगे आएंगी। तो अध्यात्म गुण 6, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न बुद्धि। नेक्स्ट आ जाओगे परादि गुण। इसके ब्रैकेट में सामान्य गुण लिख दिया, वो गलत है, आप इसको काट दोगे, सामान्य गुण नहीं लिखोगे, ये आपकी बुक्स में गलत लिखा हुआ है। तो परादि गुण 10 होते हैं। परादि गुण, इनकी संख्या 10 होती है। अभी इनको भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जानना चाहो तो अ, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, ऐसे करके 10 है। तो अभी नहीं याद करेंगे उनको भी, इस नंबर याद रखो। परादि गुण 10 होते हैं। ठीक है, अब यही जो सामान्य गुण लिखा हुआ था, जरा उसको लिख लोगे, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। लिख लोगे सामान्य गुण क्या होता है। सामान्य गुण, तो इनकी संख्या लिख लोगे, सामान्य गुण 30। और कैसे होते हैं 30? लिखो, गुरुवादी प्लस परादी, उन दोनों को मिला के, गुरुवादी गुणों को और परादी गुणों को मिला के। तो गुरुवादी 20 है और परादी 10 है, तो टोटल हो जाते हैं 30। इनको बोला जाता है सामान्य गुण। ठीक, और लिख लो एक, लिखो आधि भौतिक गुण। आधि भौतिक, उनकी संख्या लिख लो 35, 35। आधि भौतिक गुण 35। तो उस 35, उसमें कौन से नहीं होते, समझ में आ रहा होगा? सिर्फ अध्यात्म गुण हटा दो 6। ठीक है, तो ऐसा लिख लो 41 माइनस अध्यात्म गुण बराबर 35, ऐसा करके लिख लो। टोटल 41 है ना, उनमें से 6 हटा दो, अध्यात्म गुण, तो जो बचे हमारे वो 35 बचे, तो उनको बोलते हैं आधि भौतिक गुण। याद रखना 35। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना, है ना? क्योंकि इस बैच में मैं बार बार चीजों को नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा, जल्दी कवर करनी है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना आप। आगे चलेंगे, कह रहे हैं धर्म और अधर्म, ये गुण आयुर्वेद नहीं मानता। धर्म अधर्म नहीं मानता आयुर्वेद, याद रखेंगे इस बात को भी। एक श्लोक लिखा है चरक का है, शक्ति रूप वीर्यवान।
देख लेना, चरक ने श्लोक दिया है कि जो कार्य करने की शक्ति होती है ना, उसी को वीर्य कहते हैं, ऐसा समझ लो। जो पोटेंसी होती है वही वीर्य होता है। एक समवाय वर्ड मिलेगा आपको। तो समवाय क्या होता है? समवाय ऐसा संबंध होता है जहां दो चीजें इस तरह साथ में रहें कि आप उनको अलग ना कर सको। अगर अलग कर दोगे तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं समवाय संबंध। और ये संबंध कैसा होता है? कह रहे हैं अतीन्द्रिय, यानी इसको आप आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, कि आपको पता नहीं चलेगा, जब वो चीज खत्म हो जाएंगी तो वो रहेंगी ही नहीं। तो कैसे देखोगे जब वो रहेंगी नहीं? समझ रहे हो ना बात को? तो समवाय संबंध जो है अतीन्द्रिय है, कि मतलब इंद्रियों से परे की बात है, लेकिन हाँ होता है। गुरुवादी गुण मूर्त होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं गुरुवादी गुण जो है, ज्यादातर चीजें जो है, आप ज्यादातर ये गुण जो है गुरुवादी गुण महसूस कर लेते हो। कह रहे हैं शब्द जो है अमूर्त है, और बाकी चारों जो बचते हैं, स्पर्श रूप रस गंध, वो कैसे होते हैं? वो मूर्त होते हैं। देखो शब्द जो होता है ना, वो आकाश महाभूत का गुण है। और आकाश का मतलब ही है रिक्त स्थान, जो है ही नहीं, कहने का मतलब जहां कुछ नहीं है वही आकाश है। तो इसीलिए वो मूर्त नहीं है। मूर्त का मतलब मान सकते हो जिसको आप देख सको, एक तरीके से समझने के लिए। बाकी तो अ, अगर हम उस तरह बात करें दर्शन में, तो बहुत डीप बातें होती हैं, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। सिंपल याद रखना है, गुरुवादी गुण मूर्त है। बाकी जो इंद्रिय गुण है हमारे, या सार्था गुण है, उन पांचों में से शब्द अमूर्त है, बाकी सब मूर्त है। कह रहे हैं कुछ गुण ऐसे हैं जो मूर्त में भी आते हैं, अमूर्त में भी आते हैं। तो ये पांच है। एरो बना लेना छोटा सा। संयोग, विभाग, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, ये पांच जो है कह रहे हैं मूर्त में भी आते हैं, अमूर्त में भी आते हैं। अगेन क्वेश्चन नहीं आता इस पर, ठीक है? अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो बहुत परेशान मत होना, जरूरी बातें नहीं है। आगे चलोगे। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। कह रहे हैं जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। कुल मिला के आप जो भी चेष्टाएं कर रहे हो उसी को कर्म कहते हैं, देख लेना। अगेन कोई खास बात नहीं। इसी चेष्टा के आधार पर कणाद ने कर्म के पांच भेद बताए, इसको याद रखोगे कि लौकिक कर्म के पांच भेद कौन से होते हैं। तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, ये कोशिश करना याद भी हो जाए। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। ठीक है, ऊपर उठना, नीचे गिरना, आकुंचन फ्लेक्शन करना, प्रसारण करना, और गमन चलना। ठीक, तो पांच लौकिक कर्म है, नंबर याद रखेंगे। अगेन समवाय संबंध कैसा होता है? तो अपृथक भाव और नित्य, यानी अलग नहीं किया जा सकता। और ये संबंध चला आ रहा है, कहने का मतलब है नित्य है संबंध ये। वैशेषिक कार ने इसी के लिए अपृथक भाव जो शब्द है, इसी के एक पर्याय इस्तेमाल किया, अयुत सिद्ध। तो अगर कहा जाए दो द्रव्य परस्पर अयुत सिद्ध हैं, तो इसका मतलब यह है कि समवाय संबंध से रहते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते आप। ठीक, तो एक ही मतलब है, चाहे अपृथक भाव कह लो, चाहे समवाय कह लो, चाहे अयुत सिद्ध कह लो, तो पर्याय के रूप में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। अगर यूजी में हो तो श्लोक याद कर लेना, है ना, आपके काम का है। अदरवाइज मतलब पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं द्रव्य वो होता है जिसके अंदर कर्म और गुण समवायी संबंध से रहते हैं। ठीक है, किसी द्रव्य के अंदर ही तो कोई कार्य करने की क्षमता होती है। कि वो द्रव्य खा लो आराम हो जाएगा आपको, है ना, तो वो काम है उसका। क्यों? क्योंकि उसके कुछ गुण होंगे, उनकी वजह से। तो कर्म और गुण, सवाल पूछा जाता है किसके आश्रय में रहते हैं? तो कर्म और गुण द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। ये आंसर है इस बात का। नेक्स्ट देख पा रहे हो कि प्रभाकर राव तम को दशविध द्रव्य में रखते हैं। तो प्रभाकर राव ने तम की गणना भी अपने द्रव्यों में की है। दशविध द्रव्य हैं, उनमें तम भी लिया उन्होंने। यहाँ कुछ श्लोक लिखे हुए हैं बेटा। ये भदंत नागार्जुन के श्लोक हैं। रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन, के नीचे लिखा भी है उनका नाम। 10th सेंचुरी टाइम है इनका, कल शायद बात हुई थी हमारी। रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन 10th सेंचुरी के, इनके कुछ श्लोक हैं, ध्यान से देख लेना। इनके श्लोक की पहचान होती है, जैसे शिवदास से इनके श्लोक आपको उनकी टीकाएं, पहचान बताई थी आपको। बोलो क्या शब्द आता है उनकी टीकाओं में ज्यादातर? तत्व। तत्व। तत्व, है ना। तत्व। इसी तरह भदंत नागार्जुन के जो श्लोक होते हैं ना, उनमें लक्षण शब्द आता है। तो एक बात तो ये कि पहचानना आना चाहिए, कभी एग्जाम में श्लोक आ जाए किसका श्लोक है। तो भदंत नागार्जुन को देख लो। कर्म लक्षणम वीर्यम, विश्व लक्षणम गुणा, परिणाम लक्षणों विपाका, क्रिया लक्षणम कर्म। ठीक, तो रटने नहीं है आपको सारे, पहचानना आना चाहिए। दूसरी बात है, ये जरूर याद कर लोगे, विश्व लक्षणम गुणा। तो विश्व लक्षणम का मतलब है भिन्न भिन्न, कि गुण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यों के भिन्न भिन्न गुण, विश्व का मतलब है भिन्न भिन्न। क्लियर? तो विश्व लक्षण गुणा ये जरूर याद रखना, कि हर द्रव्य का अलग गुण है, ये मतलब है इस बात का। आगे देखोगे, मन के दो गुण बता रखे हैं, चाहो तो लिख सकते हो।
मन के गुण, सामने इसके लिख लो मन के गुण, और नंबर डाल देना 2। ये पूछा जाता है सवाल, मन के कितने गुण हैं? तो मन के 2 गुण है बेटा, अणुत्वम च एकत्वम द्यो गुणो मनसा स्मृतम, ऐसा श्लोक है। तो अणु होना और एक होना, मन मतलब बहुत स्मॉल है और एक ही होता है, सिंगल होता है बस। ठीक है। नेक्स्ट है गुण का लक्षण। तो गुण, पहली बात तो गुण समवायी रूप में रहता है किसी भी द्रव्य के साथ, आपने पीछे भी पढ़ा कि द्रव्य के अंदर गुण और कर्म समवायी संबंध से रहते हैं। ठीक है। कोई द्रव्य नहीं होगा तो गुण भी नहीं रह सकता, गुण फ्रीली नहीं रहता कि हवा में गुण लटक रहा है, बोला जाके ले लो। ठीक है, तो किसी द्रव्य के साथ ही होगा। लेकिन खुद निश्चेष्ट है, अपने आप में कुछ काम नहीं कर सकता, समवाय संबंध से रहता है और अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसका सेवन करना पड़ेगा, या कोई द्रव्य होगा उसके साथ होगा, वो द्रव्य लिया जाएगा तभी इसका काम होगा। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना कि गुण समवायी संबंध से रहता है और दूसरा अकारण है, कह लो आप, निश्चेष्ट है, मतलब काम नहीं कर सकता, कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देखिए। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तो किसी द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण है, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। फिलहाल याद रखना, आगे रोग के संबंध में मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, आगे चलिए। यहां बेटा समवायी असमवायी संबंध का उदाहरण दिया है, आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। मैंने बताया समवाय संबंध कि जहां दो चीजें इस तरह रहे कि उनको अलग नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो दिया है तंतुवह पटस से, कि कोई कपड़ा बना है तो वो छोटे छोटे तंतुओं से बना होगा, मतलब कपड़े के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं ना, उन धागों से मिलके बनता है। आप अगर वो धागे खत्म कर दो तो कपड़ा भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो समवाय संबंध है कि दोनों चीजें ऐसे जुड़ी हुई हैं, उसे कपड़ा तभी कह रहे हैं जब तक वो तंतु है। आप तंतु हटा दोगे तो कपड़ा खत्म, फिर कपड़ा ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसा संबंध जहां दोनों चीजें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हों कि अलग ना कर सको, तो वही है समवाय संबंध। फिर एक असमवाय संबंध का उदाहरण भी दिया है कि तंतु संयोग पटस से, कि तंतुओं का आपस में मिलना। ठीक है, तो वो अलग अलग तंतु जो है, मान लो अगर आप चाहो तो आप उसको अलग तो कर सकते हो ना, कि 2 टुकड़े कर दो आप। मान लो 20 तंतु हैं, 20 रेशे हैं, तो आप बीच में से तोड़ दो तो वो चीज खत्म नहीं होती है, तब भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये असमवाय संबंध है, तंतुओं का संयोग होना। तो याद रखोगे आप ऐसे कि संयोग जो होता है, संयोग वो असमवाय संबंध है। इतना याद रखना, संयोग होना असमवाय संबंध है। चैप्टर नंबर 11 में इसको विस्तार से देखेंगे। आगे चलिए। एक बुक है सांख्य कारिका। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, मैं पढ़ा सब कुछ रहा हूं, लेकिन जो लोग यूपीएससी के लिए फोकस कर रहे हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं मेनली, मैं जिन चीजों को बोलूंगा आपको पढ़ाते समय, जहां रुकूंगा मैं ज्यादा टाइम, वो चीज जरूरी हो। माफ करेंगे बेटा, मैंने गलती से 5G कनेक्ट कर लिया था, मैंने बताया ना उसकी रेंज कम होती है, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहां तक मेरी वही समझ में आई थी, समवाय असमवाय संबंध जो बोल रहा था। सर समवाय से नहीं आती आवाज। ठीक है, चलो फिर बोल देता हूँ। तो मैंने कहा समवायी संबंध जो है वो ऐसा है जहां दो चीजें ऐसे कनेक्ट होंगी उनको अलग नहीं कर सकते। तो जैसे रेशे हैं किसी कपड़े को बनाने में, तो आप रेशों को अलग नहीं कर सकते कपड़े से। ठीक। दूसरा होता है असमवायी संबंध, जहां आप उस चीज को अलग कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि तंतु का जो रूप है या कपड़े का जो रूप है, ठीक है, एक कपड़ा है, मान लो लाल रंग का बड़ा सा कपड़ा है, आप अब चाहो तो वो मान लो 1 मीटर का कपड़ा था, अब उसको काट के आधा मीटर का कर दो, है ना, तब भी बना रहेगा, उसके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखने में कैसा है वो, उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, आपने तंतु ही हटा दिए पूरी तरह से तो कपड़ा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये असमवाय संबंध का उदाहरण दिया है कि तंतु संयोग जो है वो पट के निर्माण में, यानी कपड़े के निर्माण में असमवाय संबंध है। नेक्स्ट चलोगे। और मैं ये बात कह रहा था आपको कि देखो, मैं हर चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं काफी तेज पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, तो यहाँ जरूरी पॉइंट्स नहीं थे। जरूरी पॉइंट जो अभी पढ़ा है आपको, उसमें क्या था सबसे जरूरी? एक तो उदाहरण जो पढ़ा है आपको, द्रव्य गुण कर्म सामान्य के, वो याद रखना है बिल्कुल, उदाहरण जो बताया आपको। ठीक। दूसरा जो जरूरी बात थी, वो मैंने आपको पढ़ाया कि द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, चाहे गुण हो चाहे कर्म हो, अब तक ये जरूरी आया था। फिर मन के गुण, अणु होना और एक होना, ये मन का गुण है। तो ये कुछ पॉइंट जरूरी थे। समवायी संबंध, जहां चीजों को अलग ना किया जा सके, अपृथक भाव और अयुत सिद्ध होना, इतनी बातें आज जरूरी थी अभी तक जो पढ़ा है। ठीक, उस पर फोकस कर। तो कह रहे हैं सांख्य कारिका ने त्रयोदश करण बताए हैं, 13 करण बताए हैं, नंबर याद रखना, सांख्य कारिका 13 करण।
इस बुक के राइटर का नाम लिखना चाहो तो लिख लो, ईश्वर कृष्ण गुप्त। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, सांख्य कारिका के राइटर कौन है, तो ईश्वर कृष्ण गुप्त। ठीक है, लेकिन अपने आप में इतना जरूरी पॉइंट नहीं है। तो कह रहे हैं 13 करण जो है इनके कौन से हैं, कि 10 होते हैं बाह्य करण और 3 होते हैं अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार। ठीक, सवाल इसमें नहीं आता, सवाल आता है अंतःकरण चतुष्टय का उल्लेख किसने किया। अंतःकरण चतुष्टय, तो देख पा रहे हो वेदांत दर्शन ने अंतःकरण चतुष्टय का उल्लेख किया। क्या है ये, ऊपर वाली 3 चीजें, मन बुद्धि अहंकार, और साथ में जुड़ जाता है चित्त। ठीक है, तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये मिला के कहलाते हैं अंतःकरण चतुष्टय, बिल्कुल याद रखोगे। तर्क संग्रह करण 4 मानते हैं, नहीं याद करना आपको। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट क्या याद करना है वो समझ लेना, फिर मैं कह रहा हूँ काफी चीजें लिखी होती हैं, आपको याद क्या करना है। देखो गुण जो होता है, गुण वो क्या होता है, अनपेक्ष आकारण। वर्ड पे जाना बिल्कुल, अनपेक्ष आकारण पूछे क्या है तो आपको आंसर लगाना है गुण। ठीक है, और पूछे अनपेक्ष कारण क्या है, तो वो होता है कर्म। यही लिखा होगा, इसके जस्ट आगे लिखा होगा यहीं कहीं। एक मिनट बेटा दिखा रहा हूं मैं। चलो अभी पढ़ेंगे, थ्योरी में कहीं आएगा आगे, मैं आपको वहां दिखा दूंगा, फिलहाल तो आप इसको याद रखो। यही लिखा है इसमें कहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा जल्दबाजी में। तो गुण जो होता है वो अनपेक्ष आकारण होता है, इतना बस याद रखना आप। ठीक, आगे देखिए, लौकिक कर्म के 3 भेद भी बताए गए, नहीं याद करने आपको, आपको मैंने 5 जो बताए हैं मेनली वो 5 वाला नंबर याद रखोगे, सवाल पूछता है तो उसी पे पूछता है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये है बेटा तंत्र युक्तियां, आपको मैंने याद कराया, जल्दी से बोल दो। सुश्रुति कितनी है तंत्र युक्तियां, 32। 32 32। 32 32। भाव प्रकाश की कितनी है, 42। 42 42। भट्टार हरिश्चंद्र की कितनी है, 40। 40 40। 40। ठीक है, चरक की कितनी है, 36। 36 36। ठीक है, तो वही जो तंत्र युक्तियां हैं, तो सुश्रुत ने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वही यहाँ लिखी हुई है, जरूरी वाली कुछ तंत्र युक्तियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। आगे फिर पढ़ेंगे चरक विमान, जब 8 पढ़ रहे होंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल एक बार देख लो। तो कह रहे हैं समास वचनम उद्देश्य। समास वचन का मतलब होता है शॉर्ट में बताना चीजों को, तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। जैसे आपसे आज उद्देश्य पूछा जाए, बड़े शॉर्ट में कह दोगे, मैं पूछूंगा भाई क्या करना चाहते हो, कोचिंग क्यों कर रहे हो, तो आप लोग बोलोगे सफल होना चाहते हैं, कोई कह देगा पीछे निकालना चाहते हैं, है ना। आप पूरी राम कहानी नहीं सुनाओगे बचपन से लेके बड़े होने तक की, मैं ऐसा था, मैं सोचता था, नहीं। तो उद्देश्य क्या होता है, बहुत शॉर्ट में बता देना, तो समास वचन। इसी को चक्रपाणी ने क्या कहा, उद्देश्य नाम संक्षेप अभिधानम, सेम बात कह दी, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दी, कि संक्षेप में कहना उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, विस्तार वचनम निर्देशम। निर्देश क्या होता है, चीजों को विस्तार से बताना। तो इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं, आप कोई नई चीज खरीद के लाते हो मार्केट से, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कई सारी भाषाओं में, इवन इतने मोटे मोटे होते हैं कि 10-10 20-20 पेज का इंस्ट्रक्शन का वो बुकलेट जो आती है वो होती है, तो उनको बोलते हैं निर्देश। ठीक है, इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो विस्तार वचनम निर्देश। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट कह रहे हैं कि उपदेश क्या होता है, तो उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम, कि आप्त लोग जो बात कहते हैं उनकी बात उपदेश कही जाती है ना, अपने बड़े जो समझा रहे हैं या वेदों में जो लिखा है, तो उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम, आप्त लोगों द्वारा कही गई बातें। नेक्स्ट है नियोग क्या होता है, तो इदम एव कर्तव्यम, कि जो आपका कर्तव्य है कि आपको ये करना चाहिए, उसको बोलते हैं नियोग। ठीक है, नियोग क्या है, कर्तव्य। नेक्स्ट निर्वचन, तो निश्चित वचन कि जिसके बाद कोई शंका ना रहे, तो वो है निर्वचन, निश्चित वचन निर्वचन। तो याद रख लेना, ये कुछ तंत्र युक्तियां यहाँ लिखी हुई हैं, तो यही याद कर लेना आप लोग, सही रहेगा। आगे देखिए, दोबारा बुक पे वापस आ गए हैं। श्लोक लिखा है, श्लोक नंबर 53, धातु साम्य। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कार्य धातु साम्यम ई उच्यते, धातु साम्य क्रिया उक्त तंत्र से प्रयोजनम। मेन बात क्या है वो समझ लो। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये जो अग्निवेश तंत्र लिखा गया है, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा है ये, तो प्रयोजन क्या है, धातु साम्य करना, धातुओं को सम रखना, क्योंकि जैसी धातुओं की समता टूटेगी तो हम क्या हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। क्लियर, तो धातु साम्य करना इस तंत्र का प्रयोजन है। पूछा जाएगा कहाँ बताया गया है, तो चरक सूत्र 1 के अंदर लिख लो सामने यहीं पर, क्योंकि भले ही पढ़ोगे बार बार फोकस उस पर ही जाएगा जो याद किया होगा। चरक सूत्र 1,
और यही लिख लोगे नीचे आयुर्वेद का प्रयोजन। तो ये कहाँ बताया गया है? चरक सूत्र 30 के अंदर। और वो क्या है? बोलो। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमन। क्लियर है? तो वो जो आप श्लोक याद करते हो सारे लोग, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो वो आयुर्वेद का प्रयोजन है। इस तंत्र का प्रयोजन है धातुओं को सम रखना। पूछा जाता है कहाँ कहाँ बताया गया है? तंत्र का चैप्टर 1 में और आयुर्वेद का चैप्टर 30 के अंदर। क्लियर? आगे फिर कुछ श्लोक लिखे हुए हैं जो परिभाषा है कहीं ना कहीं रोग की, कि विकारो धातु वैषम्यम, कि विकार क्या होते हैं? जब धातुएं हमारी विषम हो जाती हैं। और साम्यम प्रकृति रुच्यते, जब सम होती है धातुएं तो मतलब हम प्रकृति में है, यानी कि बीमार नहीं है। ठीक। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में विचार, कि सुख है तो मतलब आरोग्य है, और दुख है तो मतलब विकार है, रोग हो रहा है हमें। ठीक है, देख लेना, ये भी परिभाषाएं हैं। तो सिंपल सी बात बोल दी आपको कि धातु में विषम होने से व्यक्ति रोगी हो जाता है, और उन धातुओं को सम करना ही इस तंत्र का प्रयोजन है। नेक्स्ट चलिए, स्वाभाविक रोग लिखे हुए हैं चरक और सुश्रुत के। तो स्वाभाविक रोग कौन से हैं बेटा? जो आने ही आने हैं, कि जैसे एज बढ़ेगी, ठीक है, एक समय के बाद बुढ़ापा आएगा, है ना, फिर दांत भी टूटेंगे, फिर बाल भी सफेद होंगे। तो ऐसी चीजों को कहते हैं स्वाभाविक, जो होनी ही है। तो चरक के स्वाभाविक रोग दो ही हैं, जरा और मृत्यु, यानी बुढ़ापा आना और मृत्यु हो जाएगी एक दिन, वो चीज, जरा और मृत्यु। सुश्रुत के स्वाभाविक रोग